अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। एहतसाब करने वालों, हम तुम्हारा योम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने हिसाब लिया है और जो हिसाब लेने आ रहे हैं, कान खोल कर सुन लें। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर्ड हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे ख़ानदान के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग करती जाएगी। 28 मई 2017 को जोशीले और दबंग अंदाज में तकरीर करने वाले सेनेटर निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के जुर्म का मुर्तकब पाते हुए 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने के बाद निहाल हाशमी को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। निहाल हाशमी के खिलाफ फैसला आने के बाद अब वो 5 साल के लिए नाअहल करार पा गए। वो दूसरे रुकन पार्लिमान हैं जिन्होंने तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुनाई गई। इससे कबल 2012 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तौहीन अदालत के मुर्तकब पाया गया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच और 2 जजों के इत्तफाक राय से ये फैसला जुमेरात को सुनाया गया, जबकि बेंच में शामिल एक जज ने कोई राय नहीं दी। निहाल हाशमी इस फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच के सामने अपील करने का भी हक रखते हैं। केस के दौरान निहाल हाशमी ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी, ताहम अदालत ने इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। निहाल हाशमी का ताल्लुक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से है और हुक्मरान जमात ने सेनेट में कायदे ऐवान राजा ज़फ़रुल हक की सरबराही में इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में निहाल हाशमी को कसूरवार करार दिया गया था। मुस्लिम लीग नून ने अपनी कमेटी को सिफारिश पे मुतनाज़ा तकरीर के बाद निहाल हाशमी को पार्टी से भी निकाल देने का कहा गया था। धमकी हमेज बयानात सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से निहाल हाशमी की ज़ाती राय करार दिया गया और नवाज शरीफ ने निहाल हाशमी से सेनेटरशिप से मुस्तफ़ी होने का भी कहा था। इसके बाद पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई थी। इब्तदाई तौर पर निहाल हाशमी ने अपना इस्तीफ़ा सेनेट में जमा करवा दिया, ताहम फिर 31 मई को उन्होंने चेयरमैन रज़ा रुबानी से इस्तीफ़े की वापस की दरख्वास्त जो मंजूर कर ली गई थी। निहाल हाशमी का मौक़िफ़ था कि यह इस्तीफ़ा उन्होंने गैर मामूली हालात में दिया था। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह और नाअहली की मुद्दत के तयन के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी को सज़ा का फैसला कानून के मुताबिक दिया गया है। नाज़रीन, एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया बात यह है कि वो तमाम पार्टी के कारकुन, वो तमाम लोग जब अपने लीडर्स के लिए, उनके दफा के लिए जब इस तरह की तकारीर करते हैं और अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जब वो बात करते हैं और ख़ास तौर पे इस अंदाज़ में, जोशीले अंदाज़ में और दबंग अंदाज़ में जब अदालती फ़ैसलों को रद्द कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जब इस तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं, इस पर भी यकीनन पार्टी की जानिब से बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा डिफेंड भी किया जाता है। इन तमाम तनाजुर में इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं? जी सुन रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहब उर्दू पॉइंट को वक्त देने का। निहाल हाशमी साहब की सज़ा अभी आ चुकी है, 1 माह की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना। क्या कहेंगे इस सारे तनाजुर में अदालती फ़ैसलों को, और जब इस तरह की तकारीर की जाती हैं और अदालतों को और ख़ास तौर पर उन फ़ैसलों को जो आने वाले थे उसके ख़िलाफ़ जब डराया धमकाया जाता है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय यही है कि जो निहाल हाशमी की स्पीच थी, मेरा ख्याल है वो उस किस्म का अल्फाज, लहजे और जो उसके अंदर धमकियां थी, वो तो ऑलमोस्ट एक मर्डर की और लाइफ टेकिंग स्पीच थी, हेट स्पीच थी, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी और बहुत उसके अंदर जिसको कहते हैं थ्रेट्स और धमकियां थी। तो इस किस्म की स्पीच जो है वो हेट स्पीच में भी आती है, कंटेम्प्ट में भी आती है, थ्रेट में भी आती है। तो मेरा ख्याल है कि 1 महीना जो उनको सजा दी गई है, ठीक है, मौजूद जजेस ने अपनी जजमेंट देख के दी है, लेकिन
मेरा पर्सनली ज़ाती ख्याल है कि उनको इससे ज़्यादा नज़रबंदी की सज़ा देनी चाहिए थी। ठीक है, उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। कुछ एक पार्लियामेंटेरियन होते हुए, लीडर होते हुए आप एक आमिर से बदतर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो अदलिया है वो आपको कह रही है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपके और आपके बच्चों को मैं जमीन तंग कर दूंगा आपके लिए। तो ये तो एक अटेम्प्टेड मर्डर वाली स्पीच है। अच्छा अनलिशा भाई, इसमें आपको क्या लगता है कि जब ये तकरीर की जाती है और निहाल हाशमी सेनेटर हैं और एक मकाम रखते हैं पार्टी में, उसके पीछे कौन से ऐसे महरक़ात होते हैं कि जिसमें वो ऐसी तकरीर आके मीडिया के ऊपर करते हैं, और यकीनन इसके बैक एंड पे किसी सपोर्ट आपको नज़र आती है निहाल हाशमी की? जी ऑब्वियसली वो तो एक पूरा एक कैंपेन है जो कि नवाज शरीफ साहब और मरियम लीड कर रहे हैं। जो निहाल हाशमी साहब ने कहा वो रोज कहते हैं मीडिया को, वो जब भी वो अदालतों से बाहर आते हैं और जो जलसे करते हैं वो इसी किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये एक बिल्कुल डिजाइन स्ट्रेटजी है हमारे इदारों को बदनाम करने की और लोगों को डराने की, धमकाने की, लोगों को खौफजदा करने की कि अगर आपने हमारे खिलाफ, हमारी करप्शन पे, हमारी बदमाशी पे उंगली उठाई तो हम उंगली तोड़ देंगे, हम अदालत तोड़ देंगे। उनका पुराना एक आपको याद है 90s में, 97, 98 में उन्होंने हमला किया था, फिजिकली हमला किया था। वो डंडे, सोटे, बंदूकें लेके गए थे और उन्होंने दीवारें तोड़ी थी। और वो जो एक जज था वो अपनी जान बचा के बाहर भाग गया था, वरना शायद मार भी देते। तो ये इनकी हिस्ट्री है, इनके लिए ये कोई ऑड बात नहीं है। इनको चाहिए जस्टिस कयूम जैसे जजेस जो इनको एक फोन करें, शहबाज शरीफ साहब, और उनको कहें जी ये है तो मर्डरर, है तो ये चोर, लेकिन आप इसको माफ कर दें। वो कहेंगे कि जी फिक्र ना करो, तुसी फिक्र ना करो। तो ये वाली तो इनकी हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा जब इनको चैलेंज हुआ है तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा अनलिशा भाई, ये जो फैसला आया है निहाल हाशमी के खिलाफ, क्योंकि अदालत को चैलेंज किया जा रहा था उनकी तकरीर में और धमकाया जा रहा था, थ्रेट्स दी जा रही थी। अब जब हम दूसरे एंड पे देखते हैं, जब नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस हैं और उनकी फैमिली पे भी केसेस हैं, और जब वो अदालतों से बाहर आते हैं तब वो भी काफ़ी धमकाते हैं, डराते हैं और फैसलों को रद्द कर देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, रद्दी की टोकरी में वो फैसला अवाम ने डाल दिया। तो ये एक तंबीह नहीं है आने वाले फैसलों के लिए कि अब आप अपने मुंह को बंद कर दें और इस किस्म की गुफ्तगू आला अदलिया के खिलाफ मत कहें आप? मैंने जैसे आपको बताया ना कि आमिर और बादशाहत का हसीन इम्तजाज है। आमिर की ट्रेनिंग है, ज़ियाउल हक को वो अपना रोल मॉडल मानते हैं और उन्होंने उनकी कब्र पे वादा किया हुआ है कि इन्होंने उनके मिशन को लेके चलना है। वो और बादशाहत की भी कैफियत है जहाँ वो अपने शहजादे और शहजादियों को साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना इनकी ट्रेट्स, उसके अंदर आप लेबल चाहे जमहूरियत का लगा ले, लेबल चाहे अदल का लगा ले, लेबल चाहे अवाम का लगा ले, लेकिन इंसान की खसलत नहीं बदलती। तो वो रोज अपनी सही चेहरा दिखाते हैं, अपनी सही अल्फाज दिखाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो फैसला किया हुआ है कि जो इदारा, जो इंसान उनके सामने आएगा, उनकी करप्शन के सामने आएगा, वो उसकी जान ले लेंगे। तो इस इरादे पे वो उनका मिशन जो है, वो मिशन नजरिया करप्शन जो है, उस पर वो बहुत कायम है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा रणदीप साहब, एक स्टांस से भी है मुस्लिम लीग नून का, वो कहते हैं कि जी, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है अदालत से कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, और इसके ऊपर वो थोड़ा सा नादम भी हैं, और पार्टी की तरफ से भी उन्होंने डिसोन किया उनकी इस तकरीर को कि ये ज़ाती एक राय है। तो आप समझते नहीं कि उनको, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी? देखिए, ये तो वही वाली बात है ना कि मैं 10 कत्ल करूं, उसके बाद मैं आऊं, मैं कहूं जी मुझे माफ़ी दे दें। तो लॉ तो ये कहता है कि जो आपने कत्ल किया है पहले आप उसकी पूरी सजा दें, फिर आप माफ़ी मांगो। ठीक है ना? ये तो फिर बड़ा सबके लिए है। चोरी की, माफ़ी मांगी, बाहर आ गए। डाका मारा, बाहर आए, माफ़ी मांगी, कोई सजा नहीं। ठीक है, स्पॉट फिक्सिंग की, माफ़ी मांगी, कोई सजा नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता ना। जंगल का कानून तो इन्होंने अपनी बादशाहत में लगाया हुआ था, लेकिन जंगल का कानून जो है, जब से पीटीआई आई है, हमने इस कानून और इस पूरी अवाम को बहुत
अवेयर कर दिया। आपने अब देखा होगा 3 साल का 4 साल का बच्चा भी जो है वो भी ये कहता है कि जी ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अवाम की जान ले लेंगे। ये तो इनका है। बिल्कुल ठीक है। अंजलि साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। अंजलि अब्बास हमारे साथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जी तौहीन अदालत का जुर्म का मुर्तकब पाते हुए 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सेनेटर निहाल हाशमी को सुना दी गई है। और इसके साथ साथ 5 साल के लिए उन्हें नाअहल भी करार दिया गया है। निहाल हाशमी के खिलाफ फैसला आने के बाद वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए और वो दूसरे रुकन पार्लियामेंट हैं जिनको तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुनाई गई। इससे कबल 2012 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी तौहीन अदालत के मुर्तकब पाए गए थे। नाज़रीन, यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अदालती फ़ैसले आला अदलिया के जब फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और जब उनको धमकाया जाता है, जब उनको डराया जाता है और जब अपने केसेस को छुपाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, उस पर अदालतें फ़ैसला भी देती हैं और फ़ैसले भी आते हैं और यकीनन फ़ैसलों को कबूल भी करना चाहिए। जो भी फ़ैसला आता है उसको कबूल करना चाहिए और यकीनन तमाम फ़ैसले जो होते हैं आवाम के लिए होते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं। और अगर आवाम इसको कबूल करे और यकीनन पार्टी लीडरान को भी फ़ैसलों को कबूल करना होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आला अदलिया का एहतराम हर पार्टी का, हर शहरी का फ़र्ज़ है। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।